नकारात्मक विचार, नेगेटिव थिंकिंग। कहीं ना कहीं आपको ये एक बात माननी पड़ेगी कि जब ऊपर वाले ने इंसान को बनाया तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में ऐसी फंक्शनिंग कर दी गई जिससे कि हमें नकारात्मक बातें अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करती है। इतना ज्यादा हम पॉजिटिविटी से अफेक्टेड नहीं होते जितने हम नेगेटिविटी से होते हैं। आपके विचार आपके जीवन को दिशा देते हैं और सही दिशा के लिए जरूरी है कि आपके विचार सही हो, और सही तब होंगे जब आप अपने दिमाग से नेगेटिव विचारों को निकाल के बाहर फेंक देंगे। नकारात्मक सोच होती क्या है? जब आप एक ऐसी धारणा बना लेते हैं अपने अंदर कि आपको बस बुरा ही बुरा नजर आता है। आप कुछ करने चाहते हो, आप किताब उठाते हो, आपको स्टडी करना है, थोड़ी सी देर में आपके मन में ख्याल आता है कि यार हर कोई तो पढ़ ही रहा है, मैं क्या पढ़ के तीर मार लूंगा। आप कोई बिजनेस का आइडिया लेकर के जाते हैं, काम शुरू करते हैं, थोड़े दिन में आपके अंदर नेगेटिव विचार आते हैं कि हर कोई तो बिजनेस ही कर रहा है, मैं कौन सा तीर मार लूंगा। ये होती है नेगेटिव थिंकिंग, और ये हर उस व्यक्ति या किसी के लिए भी अपने आप मन में आ जाता है जिसे आप कम पसंद करते हैं, या शायद पसंद ही नहीं करते, या फिर आप करना नहीं चाहते। आपको पता है कि करना चाहिए लेकिन आप कर नहीं पाते या करना नहीं चाहते, या जब तक आपको अपने आप पर विश्वास ना हो तब भी नेगेटिव विचार आने लगते हैं। नेगेटिव थिंकिंग मेक्स ऑल ऑफ अस टायर्ड। आपको तो पता ही है किसी सत्य घटना से ज्यादा किसी अफवाह पर लोगों को जल्दी विश्वास हो जाता है, उसमें ज्यादा मजा आता है, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि नेगेटिविटी ज्यादा इफेक्टिव होती है। उसको मानने में दिमाग को ज्यादा जोर नहीं आता, उस पर आसानी से भरोसा किया जा सकता है। नकारात्मक सोच को अपने दिमाग से निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इसको पहचानना। सबसे पहले नकारात्मक सोच की पहचान करना सीखिए। इसके लिए सबसे पहले आप विचारों को समझो और जानो कि आपके मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं। फिर उसे समझने की कोशिश करो कि क्या वो गलत है या सही विचार है। अगर गलत है तो उसे खुद पर हावी मत होने दो, क्योंकि एक नेगेटिव विचार अपने साथ में हजारों नेगेटिव विचार रखता है और एक के साथ एक जुड़ती जाती है, वो एक चेन बनती जाती है। यदि आप इसे कंट्रोल नहीं करते हैं ना तो ये धीरे धीरे नफरत में बदल जाएगा। चाहे तो खुद के काम के प्रति नफरत हो, चाहे किसी के प्रति नफरत हो, लेकिन ये नेगेटिविटी बढ़ बढ़ के ना एक नफरत में तब्दील हो जाएगी थोड़े दिन में, अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो। आप सभी को एक बात पता है कि आपके मन में पॉजिटिव थॉट्स बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं और नेगेटिव थॉट्स बहुत लंबे टाइम तक टिकी रहती है कि यार उसने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, उसने आपके साथ कितना अच्छा किया ये आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन उसने आपके साथ में कितना गलत किया ये आपको हमेशा याद रहेगा। दिमाग उन अच्छी घटनाओं को सेफ रखता है। कौन सी अच्छी घटनाओं को? जो इंसिडेंट वाली है, जो नेगेटिव है उनको सेफ रखता है। ये हमारे दिमाग की खासियत है, हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग है। 10 तरीके बताने वाला हूँ इस वीडियो में जिससे आप अपने आप को इन बर्बाद कर देने वाली नेगेटिव थॉट से बचा करके रख सकते हो और अपने काम में फोकस कर सकते हो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। तरीका नंबर 1, सबसे पहले तो आप खुद से नेगेटिव बातें करना बंद करें। देखिए, अगर आपके साथ में कुछ बुरा हुआ है या ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, सोचने से खुद को नहीं रोक पाते, लेकिन आप किस एंगल से सोच रहे हैं? क्या आप खुद को इस घटना का जिम्मेदार मान रहे हैं? क्या आप खुद को कोस रहे हैं? तो सबसे पहली गलती आप यही कर रहे हैं। सबसे पहले खुद को कोसना बंद कीजिए, अपने आप को गलत जज करना बंद कीजिए। अपने दिल को समझाओ कि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं हो सकता है। दैट इज द की पॉइंट। सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं हो सकता है। जो हो रहा है वो भी आपकी लिमिट से बाहर है, इसलिए आप उसके जिम्मेदार भी नहीं हो। इससे आपके मन को पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। नकारात्मक विचारों के साथ हमें सहजता से पेश आने की जरूरत है। जब भी आपके दिमाग में बुरे ख्याल आए तो आप खुद से ये सवाल कीजिए कि आप जिस विषय में इतना सोच रहे हो, क्या सचमुच उसके बारे में इतना परेशान होने की जरूरत है? क्या इसका कोई हल नहीं निकल सकता? कई बार खुद से सवाल जवाब करने पर हम ये जान जाते हैं कि जिस बात को हम इतना महत्व दे रहे हैं ना, वो बहुत छोटी सी बात हो, एक सिंपल सी बात है। तो इस पॉइंट से आपने सीखा कि कभी भी आपको खुद को नेगेटिव सपोर्ट नहीं देना है, अपने आप से नेगेटिव बातें बंद करनी है। तरीका नंबर 2, खुद को माफ करना सीखिए। नकारात्मक विचारों से दूर रहने की बेस्ट थेरेपी है खुद को माफ करना। खुद को माफ करना उतना ही जरूरी है जितनी खुद की रिस्पेक्ट जरूरी है। ना चाहते हुए भी अगर आपसे कुछ गलत हुआ है तो सबसे पहले खुद को माफ करो। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है, भुलाना मुश्किल होता है, लेकिन आप कर सकते हो। खुद से सॉरी बोलो, आगे बढ़ो। अपने दिल को समझाओ कि दुनिया की हर चीज आपके अनुसार नहीं हो सकती। यू कांट हैव एवरीथिंग यू वांट, बट यू कैन हैव द थिंग्स दैट रियली मैटर टू। जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन दोबारा ना हो उसके लिए खुद को तैयार किया जा सकता है, और खुद को माफ करके नेगेटिविटी को कम किया जा सकता है। खुद को माफ करके आपने खुद को एक गुमनाम गुनाह की सजा होने से बचा लिया। तरीका नंबर 3, स्वीकारना सीखिए। अपनी हर अच्छाई बुराई को स्वीकारना सीखिए। आप खुद को नहीं स्वीकारेंगे तो दुनिया कैसे आपको स्वीकारेगी? अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए सकारात्मक होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए अपने अंदर की कमी को स्वीकार करने में खुद की मदद कीजिए। आप सबसे पहले खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल रहिए।
आपकी सबसे पहली ड्यूटी आपके खुद के लिए होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वार्थी बन जाओ, सेल्फिश बन जाओ। लेकिन जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे तब तक खुश नहीं रह पाओगे। अगर आप में कोई कमी है तो उसे स्वीकार करके उसकी भरपाई कोई ऐसा काम करके कीजिए जिससे वही कमी आपकी ताकत बन जाए, वही कमी आपकी ताकत बन जाए। इससे नकारात्मक विचारों को आप तक पहुंचने में मुश्किल होगी। तरीका नंबर 4, हर घटना के 2 पहलू होते हैं। जरूरी है कि आपकी नजर इन दोनों पहलुओं पर रहे। इस दुनिया में हर घटना अपने साथ अपना अच्छा और बुरा दोनों पक्ष रखती है, क्योंकि ना तो वो 100% गलत हो सकती है और ना ही 100% सही हो सकती है। आपका नजरिया कैसा है, दुनिया का नजरिया कैसा है, वह घटना वैसी ही होती है। लेकिन आपको एक बार में एक ही पक्ष नजर आता है और यहीं से नेगेटिविटी की जड़ें फैलना शुरू होती है, क्योंकि आपने तो सिर्फ डार्क साइड को ध्यान में रखा है ना। कोई भी घटना आपके सामने हो या आपके सामने हुई हो, आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ साइड्स स्टडी कीजिए। पहले उस घटना के बारे में अपना फैसला मत सुनाइए, अपनी धारणा मत बनाइए। किसी को बता रहे हो तब भी उस घटना के दोनों पहलू बताएं। जज करके ना बताएं कि आपके हिसाब से तो ऐसा है, आपके हिसाब से वैसा है, आपके हिसाब से तो पता नहीं क्या क्या होगा। जो है वो बात बताइए ना, जो बात है वो जानिए। आपकी नकारात्मकता फैलाना भी नकारात्मक होने जैसा ही है। सो बी पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। तरीका नंबर 5, सेल्फ असेसमेंट। खुद का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। इससे आपको पता पड़ता है कि आप कितना गलत सोच रहे हैं या कितना सही सोच रहे हैं। खुद को एनालाइज करना आपको आना चाहिए। किसी का भी जीवन नॉर्मल नहीं है। जितना आप सोचते हो ना कि यार उस बंदे को कितनी आसानी से सफलता मिल गई, उतना उसके खुद के लिए आसान नहीं था। आप दूर खड़े होकर देख रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है। स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है। किसी की लाइफ में लंबे टाइम तक होता है, किसी की लाइफ में छोटे टाइम तक होता है। स्ट्रगल सबको करना पड़ता है। सफलता भी उसी बात पर डिपेंड करती है। स्ट्रगल करना पड़ता है मंजिल पाने के लिए। स्ट्रगल इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन स्ट्रगल को बोझ समझना नकारात्मकता है। अपने संघर्ष को अपनी किस्मत समझो, जिसे लिखने का आपको मौका भी मिला है, समय भी मिला है। हर अमावस की रात के बाद भी सूरज निकलता है। कुछ देर के अंधेरे के बाद रोशनी आना बंद नहीं होती। अपने ही संघर्ष को बोझ समझकर नेगेटिव सपोर्ट देने से स्ट्रगल की एफिशिएंसी कम हो जाती है। अपने स्ट्रगल्स को एंजॉय करो, अपने अंदर झांक कर देखो, अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। तुम क्या नहीं कर सकते, तुम सब कर सकते हो। बस सोचने मात्र की देर। अच्छा सोचो, अच्छे काम के लिए खुद की सराहना करो, थैंक्स कहो। अपने शरीर, अपने मन, अपनी आत्मा से कहो शुक्रिया। हर परिस्थिति में मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। इससे क्या होगा, जब आप खुद को पॉजिटिव सपोर्ट देने लगोगे ना, तब आप में एक नई ऊर्जा स्टोर होती जाएगी। वो आपको अपना 100% देने में आपकी हेल्प करेगी। तरीका नंबर 6, मेडिटेशन। ध्यान बड़ा आसान सा शब्द है ना, लेकिन इसको लोग बहुत हल्के में लेते हैं। सोचते हैं कि यार मेडिटेशन से तो क्या ही हो सकता है, 10-15 मिनट और वेस्ट हो जाएंगे अगर मैं मेडिटेशन करूंगा तो। इससे अच्छा मोबाइल चला लेता हूँ, थोड़ी रील्स देख लेता हूँ, दिमाग सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे वो सब हो सकता है मेडिटेशन से जो आपने कभी सोचा भी नहीं। लाइफ इज ऑल अबाउट योर थॉट। अपनी लाइफ को एक ऑब्जेक्ट पर सेंट्रलाइज करना हो तो आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी हो, बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है बहुत बिजी हो, लेकिन फिर भी 5 से 10 मिनट ध्यान लगाएं। उस समय आप ईश्वर को याद करें, अपने भगवान को शुक्रिया कहें, खुद से बात करें, क्योंकि मेडिटेशन के द्वारा आपके जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी से रिप्लेस हो जाती है। अच्छा सोचने से फिर अच्छा करने की एनर्जी मिलती है। इससे जीवन में उत्साह आता है, मन में शांति मिलती है। नकारात्मकता, तनाव, बुरे विचार, ये सब कम होते हैं। लाइफ इज गोइंग टू बी इजी एंड स्मूथ विद मेडिटेशन। तरीका नंबर 7, खुद को व्यस्त रखो, मस्त रखो। खुद को बिजी रखने से आपके माइंड को किसी भी बात के बारे में ज्यादा सोचने का फ्री टाइम नहीं मिलेगा। वर्क ऑन योर हॉबीज, इंप्रूव योर क्वालिटीज। आप जॉब करते हो, पढ़ाई करते हो या कोई भी काम करते हो, गिव योर 100%। जितना डिवोटेड आप अपने काम के प्रति रहोगे ना, उतने ही पॉजिटिव थॉट्स के साथ में आप जी पाओगे, उतना ही नेगेटिविटी का आपका लेवल कम होगा। खुद से प्यार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी हॉबीज को डेली कुछ टाइम दो। अपनी हॉबीज आपका पहला प्यार, आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। इससे आपके दिन भर की थकान दूर हो जाएगी। अपनी फेवरेट वाली स्किल पर काम करते करते आप ये जरूर भूल जाएंगे कि आज आपको ऑफिस में बॉस की कितनी डांट सुननी पड़ी थी या आपको क्लास में टीचर से डांट पड़ी थी। आप भूल जाओगे। डिप्रेस्ड रहकर के आप कुछ नया नहीं कर सकते। इफ यू लव व्हाट यू आर डूइंग, यू विल बी सक्सेसफुल। जब आप थके हुए होते हो तब आपका मस्तिष्क ज्यादा रचनात्मक तरीके से काम करता है। इस बात को आप प्रैक्टिकली फील करके देख लेना। अपनी फ्रस्ट्रेशन को भूल जाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी हॉबीज को इंपॉर्टेंस देना। हॉबीज आर ग्रेट डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम द वरीज। हैविंग अ हॉबी इज अ ग्रेट वे टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस यू फील। गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग दैट यू लव। तरीका नंबर 8, इग्नोरेंस। नकारात्मकता कम करने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि आप चीजों को, लोगों को, किसी को भी इग्नोर करना सीखो। आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग या ऐसे आपके खास दोस्त होंगे जिनके बिना आप जीने की सोच भी नहीं सकते, जिनसे बात के बिना आपका दिन नहीं निकलता। और उनमें से ही कुछ वो भी होते हैं जो बात करते हैं तब
आपको सिर्फ नेगेटिव साइड व्यूज बताते हैं, और कुछ से बात करके तो ऐसा लगता है जैसे बस अब दुनिया खत्म होने वाली है। तो ऐसे आपके नजदीकी खास लोगों से आपको दूर रहना है, उनको इग्नोर करना है, उनकी बातों को अपने दिल पर नहीं लेना। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो आप इन सब में उलझते ही जाएंगे। टॉक्सिक पीपल आर डेंजरस पीपल, रिमेंबर इट, टॉक्सिक पीपल आर डेंजरस पीपल। मतलब ये हुआ कि जब तक आप इन नेगेटिव लोगों को अपने जीवन का हिस्सा मानते रहोगे तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती लाइफ में, क्योंकि ऐसे नेगेटिव विचारों वाले लोग हो सकता है खुद को बूस्ट अप करने के लिए अपनी नेगेटिविटी आप में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से कहो कि जनाब अब तुम जा सकते हो, उनसे खुद को आजाद करो, उनकी बातों को सीरियस लेना बंद करो, खुद के विचारों को उनके विचारों के आगे शिकस्त मत होने दो। आपके अंदर से भी अगर कोई ऐसा विचार आ रहा है जो आपको नकारात्मक बना रहा है, या आपके आसपास में ऐसे कई लोग हैं जो आपकी तरफ नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो ऐसे विचारों को, ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही बेटर है। नकारात्मक भाव आते ही उसी वक्त खुद को टोकें, गहरी सांस ले और मन में कहें कि भाई तू भाड़ में जा, गो टू हेल, और वापस अपने काम में लग जाओ। ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो जोश और उमंग से भरे हो, जो हंसमुख हो, जिनके साथ रहकर आपका भी तनाव दूर हो सके। नकारात्मक लोगों के बीच रहने से आप भी नकारात्मक होने लगते हैं, सोचने लगते हैं, इसलिए नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से हमेशा दूर रहें। तरीका नंबर 9, हमेशा याद रखो कि यू आर द बेस्ट, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। मेरे पास ये नहीं है, उसके पास तो ऐसा है, वैसा है, इस वाली सोच को ना अपने पास मत आने दो। खुद को कम समझने वाली नकारात्मक सोच आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। अपनी काबिलियत को मत भूलो यार, हो सकता है समय सही नहीं हो सकता है आपकी किसी गलती का एहसास आपको दिन रात परेशान करता हो, लेकिन इन सब के बीच आपके व्यक्तित्व के गुणों को कभी दरकिनार ना करें। बुरे से बुरे समय में भी अपने गुणों को याद रखें। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन हर किसी में अच्छाई बुराई तो होती है, इसलिए अपनी कमियों को पहचानें पर अपने गुणों की अनदेखी ना करें। कठिन काम करने के लिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि इससे आप में मैच्योरिटी आएगी। मुश्किल काम पूरे करने से आपके मन में यह बात पक्की हो जाएगी कि आप कुछ भी कर सकते हो। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, जो एक सफल व्यक्ति की पहचान है। इसलिए जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखिए। किसी बुरे दौर से गुजरने वाले हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि जीवन में जहाँ बुराई है ना, वहाँ अच्छाई भी है। हर दौर को अगर अपने जीवन का अनुभव मानकर चलें तो नकारात्मक भावों का मन पर कम प्रभाव पड़ता है। आपके गुण आपको बाकी सबसे अलग करते हैं। सो फोकस ऑन योर क्वालिटीज। मिस्टर परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। परफेक्ट बनने के चक्कर में आपका जो ओरिजिनल वर्जन है ना, वो भी आप खो दोगे। बी ओरिजिनल, बी रियल, बी यू। क्योंकि किसी से कंपैरिजन करना नेगेटिविटी ही फैलाता है। नथिंग इज परमानेंट। खुश रहना सीखो, क्योंकि सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। एक बात याद रखना दोस्तों, हर दौर बीत जाता है। हर समस्या का अपना एक दौर होता है जो जीवन में कभी ना कभी आता है और बीत भी जाता है। ऐसे में किसी समस्या को अपने जीवन से इतना बड़ा न बनाओ कि वह दौर आपको अपने आप से बड़ा लगने लगे। बड़ी से बड़ी समस्या को आप सिर्फ कुछ वक्त का गेम मान करके चलिए। वीडियो के आखिर में तरीका नंबर 10वां बता रहा हूँ, जो हर तरह की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सकता है। जब भी आप मेहनत करें, जब भी आप काम करें, जब भी आप अपना सपना पूरा करने की बात करें, तो उसके साथ ही देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करने के बारे में भी सोचिए, क्योंकि यह बात वो बात है जो मुर्दे में भी जान डालती है। इन शॉर्ट अगर मैं पूरे वीडियो की बात करूं, नेगेटिविटी से दूर कैसे निकले, निष्कर्ष यही निकलता है कि आप प्रॉपर आराम करो, अपनी क्रिएटिविटी इंप्रूव करो, टॉक्सिक थिंग्स, टॉक्सिक पीपल को इग्नोर करना सीखो, सोशल मीडिया की ऐसी चीजों से दूर रहो जिनका दूर दूर से आपकी लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए खुद को इंप्रूव करने में बिजी रहो, मेडिटेशन करो, खुद को स्वीकार करना, खुद को माफ करना सीखो, ओवर थिंकिंग से बचिए। ओवर थिंकिंग से डिप्रेशन बढ़ता है, डिप्रेशन से नेगेटिविटी बढ़ती है और नेगेटिविटी से जिंदगी बर्बाद होती है। जब भी समय मिले खुद से बात कीजिए, खुद को आजादी दीजिए, खुल के हंसने की, मुस्कुराने की, जो दिल करे उसे पूरे करने की आजादी दो। एक बात याद रखिए, हर वक्त परेशान रहने से कभी भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, इसलिए जितना संभव हो सके खुद को इससे दूर रखें और अपने जीवन को पॉजिटिविटी के साथ सफल बनाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन आप देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम भी रोशन करोगे। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।